हम स्टार्ट करें एक थ्योरी चैप्टर के साथ, प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन क्या है, रिजर्व्स क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रोविजन क्या है? द टर्म प्रोविजन रेफर्स टू द अमाउंट चार्ज टू, चार्ज, वर्ड चार्ज जब भी आता है इसका मतलब प्रॉफिट है नहीं है, लेकिन आपको ये निकाल कर साइड पे रखना ही पड़ेगा। मतलब लॉस है तो भी निकाल के रखना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो भी निकालना पड़ेगा। चार्ज, ये प्रॉफिट पे चार्ज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लायबिलिटी। नोन, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन लगने वाला है, आपको पता है बेड डेप्स हो सकते हैं, आपको पता है कुछ भी इस तरीके की चीज जो आपको पता है कि नियर फ्यूचर में उससे रिलेटेड पैसा देना पड़ सकता है, तो उससे रिलेटेड आप प्रोविजन बनाते हो। बट अगेन विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। अमाउंट सर्टेन नहीं है कि कितना अमाउंट का आपको आगे भरना पड़ सकता है, अमाउंट सर्टेन नहीं है। अगर अमाउंट सर्टेन नहीं है लेकिन पता है कि लायबिलिटी आ सकती है, हम उसके लिए एक प्रोविजन साइड पे रखते हैं, वो चार्ज होता है प्रॉफिट पे। ठीक है, सो दैट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गिव द मीनिंग ऑफ प्रोविजन। ये तरीका है आपका मीनिंग देने का। उसके बाद हम बात करते हैं क्या है फीचर्स। फीचर्स क्या है? सबसे पहले नॉन लायबिलिटी है। नॉन लायबिलिटी पता है कि फ्यूचर में ये आने वाली है, नॉन लायबिलिटी। ठीक है, अमाउंट सर्टेन नहीं है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। पता है एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, लेकिन पता है कि डेप्रिसिएशन होगा, पता है कि थोड़े बहुत बेड डेप्ट हो सकते हैं। सो दैट इज नॉन लायबिलिटी बट अमाउंट इज नॉट सर्टेन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेन मैंने अभी बताया चार्ज का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हो ना हो आपको पैसा थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ेगा, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नॉन कैश आइटम, इसे गिना जाता है नॉन कैश आइटम में। पैसा निकाल कर बाहर दिया नहीं जा रहा है, कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, वी आर जस्ट कीपिंग असाइड मनी। ठीक है, कीपिंग असाइड मतलब प्रॉफिट में से हटा कर रख रहे हैं बस, तो ऐसा नहीं है कि पैसा उठा के रख रहे हैं, नहीं, इट इज अ नॉन कैश आइटम, ध्यान रखना है हमें। एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस अकर्ड इज रिटर्न ऑफ विद द प्रोविजन। जो प्रोविजन आपने बनाया है उस प्रोविजन में से वो एक्चुअल वाला लॉस जो होगा फ्यूचर में, उसे हम राइट ऑफ करेंगे, उसे हम यूटिलाइज करेंगे इस प्रोविजन में। जैसे आपने पैसा साइड पे रखा, उस पैसे में से आप जो लॉस हो रहा है उसे यूटिलाइज करोगे, उसमें से निकालोगे पैसा। सो दैट इज प्रोविजन, दिस इज द फीचर्स। ठीक है, अब आ जाता है इंपॉर्टेंस, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है हमें प्रोविजंस रखने की। सबसे पहले ट्रू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पता चलता है एग्जैक्टली कितना आप घर लेके जा सकते हो, तो जो चीज़ें हमें आगे के लिए रखनी है वो चीज़ें रखकर ट्रू नेट प्रॉफिट हम कितना लेके जा सकते हैं वो। असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, पता चल जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितनी लायबिलिटीज देनी बाकी हैं, कितना प्रॉब्लम है कंपनी को। सो वो भी पता चलता है प्रोविजन से। फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी कितनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, दैट ऑल। देन अगेन प्रोवाइड फंड फॉर नॉन लायबिलिटी। मैंने अभी बोला फ्यूचर में होने वाली नॉन लायबिलिटीज के लिए पहले से ही पैसा प्रोवाइड रख देते तो अपने लिए फायदा है, आगे दिक्कत नहीं आएगी, पहले से उस दिक्कत को हम क्लीन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। इक्विटेबल का मतलब होता है इक्वल नहीं, इक्विटेबल मतलब होता है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा महंगी है उसके लिए उतना ज़्यादा रिपेयर वाला चार्ज होगा। या जैसे डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, अगर 5 करोड़ की मशीन है तो उसके ऊपर उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन अगर कोई एक मशीन 5 लाख की है तो उसके हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वो इक्विटेबल है उसके हिसाब से, उसके अमाउंट के हिसाब से, तो वो भी हम साइड पे करते हैं, पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि इसका ये एक्सपेंस, इसका ये एक्सपेंस रहेगा ही। प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। ये बहुत जरूरी है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। हम हमेशा ये पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब होता है एंटिसिपेटेड लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड बट नॉट द प्रॉफिट्स। मतलब होने वाले लॉसेस को हम पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन होने वाले प्रॉफिट्स को कभी भी नहीं। ध्यान रखना है, होने वाले लॉसेस को हम हमेशा पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं बट प्रॉफिट्स को नहीं। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडियंस बचते ही इस प्रिंसिपल के कारण हैं। हम घर पे, हर एक के घर पे देख लेना, थोड़ा पैसा माँ बाप रखते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया तो भाई इतना पैसा तो घर में पड़ा होना चाहिए, 20-25 हज़ार 30 हज़ार मिनिमम रखते हैं, दैट इज़ इमरजेंसी फंड, है ना। सो वही है कि होने वाले लॉसेस को पहले से ही हम रख लेते हैं, पहले से ही पैसा साइड पे कर लेते हैं। कंपनीज भी यही करती हैं, जिससे वो बची रहती हैं आगे वाले टक्कर से और आगे वाले लॉसेस से। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू फॉलो दिस। ठीक है, हमें समझ में आया प्रोविजन क्या है। इट्स अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, पहली चीज चार्ज ऑन प्रॉफिट। होने वाले लॉसेस को या फिर हम कह सकते हैं लायबिलिटी, नॉन लायबिलिटी के लिए हम इसको पैसा साइड कर रहे हैं, अमाउंट नहीं पता है कितना, तो
अपने हिसाब से साइड पे रख लेते हैं, अमाउंट सर्टेन नहीं है। नॉन लाइबिलिटी है, अमाउंट सर्टेन नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नॉन कैश आइटम है, कैश फ्लो नहीं हो रहा है, ना जा रहा है ना आ रहा है, बस एक साइड पे रखा जा रहा है। सो अमाउंट और एक्चुअल लॉस इसी में से ही हम बेयर करेंगे, जब एक्चुअल होगा तो इसमें से ही निकालेंगे पैसा। इंपॉर्टेंस, नेट प्रॉफिट पता चलता है, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट कितना लेके जाने वाले हैं वो पता चलता है। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है कंपनी की। नॉन लायबिलिटी जो फ्यूचर है उसके लिए हम फंड पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पता चल जाता है कितना किसके लिए देना है। एंड देन प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, उसके बेसिस पे हम प्रोविजंस बनाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज रिजर्व्स, फिर बात करेंगे डिफरेंसेस की। पहले प्रोविजन हो गए, अब हम करते हैं रिजर्व्स क्या है।